नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करूँगी जिसे आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसी वेस्ट चीज़ से हम महंगी रेसिपी बनाएंगे। यानी कि आज हम इसी वेस्ट चीज़ से महंगे दामों में मिलने वाले मगज़ कैसे निकाले जाते हैं वही मैं बताऊँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस मगज़ के बीज को कैसे निकाला जाता है आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खरबूजा लेंगे। तो आजकल मार्केट में काफ़ी ढेर सारे खरबूजे आ रहे हैं, बाज़ार में अभी गर्मियों में काफ़ी ढेर सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम घर पे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, खरबूजे को तो खा लेते हैं और इसके बीजों को हम वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे इनको, क्योंकि इससे हम बहुत ही महंगी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो खरबूजे को इस तरह से काट करके हम इसके सीड्स को निकाल लेंगे, एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हम सभी को ये तो पता होता है कि मगज़ हमें इन्हीं के बीजों से मिलता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इनके बीजों से हमें मगज़ निकालना कैसे है, इसकी आसान विधि कैसे है, निकाला कैसे जाता है, ये सब हमें पता नहीं होता। निकालते हैं, मिक्सी में डालकर निकालते हैं तो इसका पाउडर हो जाता है। तो किस तरह से निकाला जाता है तो मैं आज आपको वह सभी बताऊँगी। तो इस तरह से हम बीज को निकाल लेंगे, इसके सारे सीड्स को निकाल लेंगे। ये देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं फेंकेंगे इनको, इतनी महंगी रेसिपी बनाएंगे हम। तो इस तरह से सारे सीड्स इसके निकाल लेंगे। एक खरबूजा मैंने सुबह काटा था तो उसके भी बीज मैंने इकट्ठे करके रख रखे हैं, तो उसको भी हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो आप फेंकिए मत, 2 दिन के जो ये खरबूजे के बीज होते हैं ना, उससे आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा पुराने मत लेना, क्योंकि इनमें स्मेल आने लग जाती है ज़्यादा दिनों तक हम इसको रख देते हैं। तो 1 दिन या 2 दिन के जो बीज होंगे ना, उन्हीं को इकट्ठा करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे, 1 गिलास पानी डाल करके इसके बीजों को इस तरह से मसल लेंगे। तो जो मोटे रेसे होंगे ना, उनको तो इस तरह से निकाल लेंगे हम हाथ से। ये देखिए, इस तरह से मोटे रेसे तो हम हाथ से ही निकाल लेंगे, ताकि हमें छलनी में डालकर आसानी रहेगी निकालने के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मोटे मोटे रेसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस मोटे मोटे रेसे को निकाल करके, ये मैंने गेहूं छानने वाली छलनी ली है और इसके अंदर सारे बीजों को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पानी डालेंगे और इनको इस तरह से मसलेंगे। अगर आप चाहें तो नल के नीचे डाल करके हाथ से मसल लेंगे ना, इस तरह से हाथ से रगड़ेंगे तो ये सारे रेसे नीचे निकल जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप निकालेंगे। तो अगर इस तरह से भी आपको निकालने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से एक टोकरी लीजिएगा, प्लास्टिक की टोकरी आती है ना, उसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और नीचे एक बड़ा बर्तन रख देंगे, उसके अंदर हम पानी डाल देंगे 2 से 3 गिलास। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी कि इन बीजों को कैसे साफ़ किया जाए। जो आपको इजी लगे तरीका, उसी से आप इस तरह से हटा सकते हैं बीजों को, रेसों को अलग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। तो ये जो इससे होल है ना, वो सारे रेसे निकल जाएंगे इसके अंदर से। ये देखिएगा, इस तरह से। तो आप इस तरह से मसलते जाइए और निकाल लीजिएगा। ये देखिए, ऊपर आ गए। अब साफ बीज हो जाते हैं ना, तब ये ऊपर आ जाते हैं, रेसे सारे नीचे तले में बैठ गए। ये देखिए, इस तरह से। तो एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं चम्मच से। ये देखिएगा। तो आपको जो तरीका इजी लगे ना, उससे आप इन बीजों को साफ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत तो है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये देखिएगा, इस तरह से। ऐसे आसानी से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो इस तरह से भी हम इन बीजों को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 तरीके मैंने बताए हैं आपको, इस तरह से आप बीज को साफ़ कर सकते हैं। मुझे तो छलनी के अंदर डाल करके नल के नीचे इस तरह से हम रगड़ेंगे ना, तो वो वाला तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उससे जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो सारे बीजों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस छलनी के अंदर इसको डाल करके और इसको फैला देते हैं इस तरह से, और इसको 1 दिन की धूप दिखाएंगे हम। ये देखिए, इस तरह से आप नल के नीचे रगड़ेंगे ना, तो सारे रेसे निकल जाते हैं और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं ये सीड्स। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, धूप में इसको 1 दिन की धूप दिखाएंगे और 1 दिन के लिए हम इसे धूप में रख देते हैं। अगर आपके यहाँ धूप ना हो तो आप फैन के नीचे भी इसे 1 दिन के लिए रख सकते हैं। चलिए, तो मैंने इस तरह से धूप में इसको रख दिया है 1 दिन के लिए। हमें इसको ज़्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ 1 दिन की धूप काफ़ी है। तो ये लीजिए, ये सूख चुके हैं, ये देखिए ड्राई हो चुके हैं ये। तो इसको मैंने 1 दिन के लिए रखा था और देखिए कितने अच्छे साफ़ हुए हैं हमारे ये सीड्स, है ना। तो ये देखिए, अब जब भी आप खरबूजे को खाएं तो उसके बीजों को फेंकिए मत,
उन्हें इकट्ठा करके इस तरह से सुखा लीजिएगा। बहुत ही महंगी रेसिपी बना करके हम तैयार करेंगे। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई आप थोड़ी भारी तले की लेना ताकि ये सीड्स जले नहीं। अब इसके अंदर मैंने नमक डाला है। अगर आप बिना नमक के भी इनको भूनेंगे ना तो ऐसे भी भून सकते हैं, लेकिन नमक से थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम। तो इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे नमक को और 5 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको गर्म करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी हीट आए। हाई फ्लेम पे हम इस नमक को गर्म कर लेते हैं। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए ही गर्म करना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी सी हीट आ रही है इसके अंदर। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो बीज रखे हैं ना हमने साफ़ करके, इनको डाल देंगे और इस तरह से चला देंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि नमक काफ़ी गर्म है, ये जल जाएंगे अगर हम इनको छोड़ देंगे तो। ये देखिएगा इस तरह से हम इनको चला देंगे और ये देखिए ये पॉपकॉर्न की तरफ फूलने लग जाएंगे। अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए ढकेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए हम इसको ढक करके छोड़ देंगे और फिर वापस से इसको इस तरह से चला देंगे। आप इसको ढक करके छोड़िए मत, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भुना है। अब हम इसको छान लेंगे, छलनी के अंदर से सारा नमक निकल जाएगा। ये देखिए साफ़ हो गए ना। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने पॉपकॉर्न की तरह फूल गए हैं ये देखिए। तो है ना आसान इस मगज़ को निकालना, कितना आसान तरीका बताया है मैंने। ये देखिए सारे फूल गए हैं बीज, ये देखिए सारे फट गए हैं ये। और आसानी से हम इस तरह से मगज़ निकाल सकते हैं। अगर कई सीड्स रह गए होंगे ना तो उन्हें हम प्रेस करके आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो चलिए हम सारे बीजों को इस तरह से छान लेते हैं। तो बस ध्यान रखने वाली यही बात है कि नमक के अंदर हमें इसे ज़्यादा टाइम तक छोड़ना नहीं है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक छोड़ देंगे ना तो ये जल जाएंगे। ये देखिएगा सिर्फ 1 मिनट लगता है इनको भूनने के लिए। तो देखिए मैंने सारा छान लिए हैं, सारे बीजों को छान लिया है इस तरह से। ये नमक की कुछ डलियां रह गई थी तो उनको हटा लेते हैं। ये देखिए मैं आपको चम्मच से पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फटे हैं सारे बीज, है ना। तो अब हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं इसके मगज़ को। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, है ना आसान तरीका। ना ही इसका पाउडर बनेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बीजों को साफ़ करने में मेहनत लगती है। तो इस तरह से भून करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए जब भी आप फ्री बैठे हों, टीवी देख रहे हों, तो आप इस तरह से आसानी से इन मगज़ को निकाल सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता। मैंने तो सिर्फ 10 मिनट इनको निकाला था, 10 मिनट लगे थे मुझे तो। और बाकी के मैंने स्टोर करके रख दिए थे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और इस तरह से हम मगज़ को रखते हैं ना स्टोर करके तो ये ख़राब भी नहीं होते क्योंकि हमने इनको रोस्ट किया है। वैसे भी हम मिठाई अंदर डालते हैं, मिठाई के अंदर डालते हैं ना, तो इनको रोस्ट करके ही डालते हैं। तो ये रोस्ट भी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नमकीन हो गए होंगे, तो ये बिल्कुल भी नमकीन नहीं हुए हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए तो बातों ही बातों में मैंने 10 मिनट निकाला था, सिर्फ किचन काउंटर पर खड़े होके मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर निकाल लिए थे। ये देखिए इस तरह से मैं निकाली। ये देखिए इतने सारे मैंने 10 मिनट के अंदर निकाल लिए थे। तो है ना आसान तरीका इनको निकालना। तो अब आप ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आप कभी भी इन बीजों को फेंकेंगे नहीं, इस तरह से निकाल सकते हैं और इनको आप मिठाई बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत भी ना करने चाहें ना तो आप बीजों को धो करके और इसको जार में डाल करके पीस करके इसकी ग्रेवी के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके पेस्ट को पनीर की या फिर राजमा छोले बनाते हैं ना, उनकी ग्रेवी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ढाबा जैसी ग्रेवी बनेगी, ढाबे वाले यही करते हैं। तो इसको आप ग्रेवी के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मगज़ निकालने की, है ना आसान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके भी आप निकाल सकते हैं मगज़ को। बहुत ही आसान है। इनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बीज थोड़े मोटे होने चाहिए ताकि उनके अंदर हमें अच्छी क्वालिटी के मगज़ मिले। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कि ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।